चांद के बारे में तो हम सब जानते हैं। बचपन में आपने चांद के बारे कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आपने कभी सोचा चांद के बिना हमारी ज़िंदगी कैसी होगी? आप देख रहे हैं साइंस एक्स उर्दू। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे अगर चांद तबाह हो जाता है तो क्या होगा। चांद रात को अपनी रोशनी से हमारी देख पाने में मदद करता है, लेकिन क्या बिना चांद हमें नाइट विजन चश्मों की ज़रूरत पड़ेगी? ये समंदर को कैसे मुतासर करेगा और समंदर में उठने वाली लहरों को कैसे मुतासर करेगा? बिना चांद हमारे मौसम कैसे तब्दील होंगे? ये दिनों और रात को कैसे मुतासर करेगा? और क्या हमारी ज़मीन की ग्रेविटी ख़त्म हो जाएगी या इसके असरात इससे भी बदतर होंगे? हमारे सियारे के करीब तरीन खलाई जिस्म होने के नाते चांद ज़मीन पर कश्श शकल की खींच डालता है। ज़मीन का सूरज के गिर्द बिना किसी रुकावट घूमना, समुद्रों में उठने वाली लहरें और हमारे तब्दील होते हुए मौसमों पर चांद की ही हुक्मरानी है। चांद ज़मीन के चारों तरफ घूमते हुए समुद्र के पानी को अपनी तरफ खींचता है, जिससे समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। हम सब समंदर में लहरें तो देखते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते ये लहरें उठती कैसे हैं। कुछ लोगों को लगता है ये लहरें हवा की वजह से उठती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब चांद की वजह से होता है, जो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से पानी को अपनी तरफ खींचता है। चांद की कशिश शकल जमीन को 23.5 डिग्री के झुकाव पर बरकरार रखती है, जिससे हमें 4 मौसम और सांस लेने और जिंदा रहने के लिए खुशगवार हवा मिलती है। लेकिन याद रहे, जैसे चांद समंदर के पानी को अपनी तरफ खींचता है, वैसे ही सूरज भी इसे अपनी तरफ खींचता है। लेकिन क्योंकि सूरज जमीन से बहुत दूर है, इसलिए समंदर के पानी पर इसका बहुत कम असर पड़ता है। लेकिन चांद के तबाह होने के बाद जमीन का सारा कंट्रोल चांद के बाद सूरज के पास चला जाएगा। सूरज की कशिश शकल जमीन के पानी पर ज्यादा असर नहीं कर पाती। ये बात तब तक सही थी जब तक चांद तबाह नहीं हुआ था, लेकिन अब चांद तबाह हो चुका है। अब क्या होगा? चांद के तबाह होते ही समंदर में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठना शुरू हो जाएंगी। पूरी दुनिया में सुनामीज आना शुरू हो जाएंगी। सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही समंदर के पास मौजूद आइलैंड्स पानी में डूब चुके होंगे। समंदर के करीब बसे शहर पूरी तरह पानी में डूब जाएंगे। 1 घंटे बाद ये लहरें और सुनामीज आना बंद हो जाएंगी। लेकिन फिर क्या सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। चांद के तबाह होने से हमारे दिन और रात सिर्फ 6 से 8 घंटे के हो जाएंगे। जब चांद मौजूद था तब जमीन 23.5 डिग्री पर घूमती थी और चांद इसे इस पोजीशन में घूमने पर फोर्स करता था। लेकिन अब तो चांद रहा नहीं, इसलिए जमीन बुरी तरह से कपाएगी और बुरी तरह से शेक करेगी। इसके चलते जमीन अपना कंट्रोल खो देगी, जिसकी वजह से जमीन पर हर घंटे मौसम तब्दील होगा। जहाँ कुछ देर पहले शदीद गर्मी थी वहाँ अब बर्फ पड़ेगी, और जहाँ कुछ देर पहले शदीद सर्दी थी वहाँ अब गर्मी पड़ रही होगी। चांद के बगैर और चांद की कशिश शकल के बिना जमीन आज के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा तेजी से घूमेगी, जिसकी वजह से जमीन पर 300 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिसके चलते परिंदों और कीड़े मकोड़ों के बचने का कोई मकान नहीं रहेगा। चांद के तबाह होने से सोलर सिस्टम के दूसरे सियारों पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जमीन अपने एक्सेस में बुरी तरह से डगमगाती रहेगी, जिससे जमीन के ज्यादातर हिस्सों में ज़लज़ले आते रहेंगे और इसी वजह से ठंडे पड़े वोल्केनो दोबारा एक्टिव हो जाएंगे। दुनिया में आने वाली सुनामीज की वजह से पानी में रहने वाली मखलूक पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। किसान जमीन पर अनाज नहीं उगा पाएगा। अचानक बदलता मौसम जमीन पर कुछ भी उगने नहीं देगा। चांद की कशिश शकल के बिना जमीन तेजी से घूमना शुरू कर देगी। तब 24 घंटे में 3 से 4 बार सूरज तुलू और गुरूब होगा। घड़ी जो वक्त बताएगी उसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तब साइंसदानों को एक नया टाइम सिस्टम बनाना होगा। आहिस्ता आहिस्ता इंसान इस मौसम और इस अजीब वक्त में रहना सीख जाएगा। चांद के तबाह होने से इंसानी नस्ल खत्म तो नहीं होगी, लेकिन इसके लिए जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक और फैक्ट ये है कि कुछ साइंसदानों का मानना है यही हादसा मरीख पर हो चुका है। साइंसदानों को लगता है मरीख का भी एक चांद हुआ करता था और मरीख पर जिंदगी भी मौजूद थी, लेकिन एक मरता हुआ सितारा जिसे सुपरनोवा भी कहते हैं, उससे एक गामा एनर्जी निकली जो इस मरीख के चांद के साथ टकरा गई, जिसकी वजह से मरीख का चांद पूरी तरह तबाह हो गया और मरीख ने अपना कंट्रोल खो दिया। और कुछ सालों में मरीख का माहौल इतना खराब हो गया कि वो रहने के काबिल नहीं रहा और वहाँ मौजूद जिंदगी खत्म हो गई। साइंसदानों ने नोट किया कि इसलिए मरीख अपने एक्सिस में बुरी तरह से शेक करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जमीन अपने चांद के तबाह होने पर करेगी। ये सुनने के बाद आपके दिमाग में आएगा कि हमारे करीब मरता कोई सितारा हमारे चांद को तबाह कर सकता है। नासा के मुताबिक अगले 500 सालों तक ऐसी कोई भी चीज चांद से नहीं टकराएगी जिससे चांद तबाह हो जाए, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमारे करीब तरीन मौजूद सितारा जिसका नाम अल्फा सेंटोरी है और वो हमसे 4.3 नूरी सालों के फासले पर मौजूद है और एक जिंदा और एक्टिव सितारा है, लेकिन वो एक दिन मरेगा जरूर। लेकिन उससे निकलने वाली गामा एनर्जी से हमारे चांद को कोई खतरा नहीं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।